नमस्कार, IVN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। किसानों का आंदोलन 19वें दिन जारी रहा। किसान अपनी बातों पे अड़े हुए हैं और सरकार से कह रहे हैं कि ये तीनों किसान कानून, जो कृषि कानून उसने बनाया है, उसे वापस ले ले। लेकिन सरकार कह रही है कि हम क्लॉज वाइज बात करने के लिए तैयार हैं, संशोधन करने के लिए तैयार हैं, आप हमसे बात करें। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान आया है और उन्होंने किसानों को, किसान संगठनों को कुकुरमुत्ता कहा है कि वो कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने किसान संगठनों को एंटी नेशनल भी कहा है। मैं मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि किसानों को इस कानून के बारे में आपके माध्यम से सीधे किसानों तक पहुंचे, वो किसान गुमराह ना हो। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व तय किया है कि पूरे देश में इस कानून के बारे में जागरूकता लाएंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे, किसानों को बताएं कि किस प्रकार विपक्ष और तथाकथित कुकुर मुद्दे की तरह हुआ है किसान संगठन। 500 किसान संगठन ये अभी बन गए। ये किसान संगठन नहीं है, दंगों के संगठन, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है, जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होने नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन, और उनको एक्सपोज करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे इस जन जागरण अभियान के माध्यम से। किस घमंड में, क्या सोचकर ये बातें उन्होंने कही हैं? सारे देश को, सारे किसान संगठनों को नागवार गुजरने वाली बात। कमल पटेल को कहने से पहले 100 बार सोचना होगा कि जिन किसानों का वोट लेकर आज वो कृषि मंत्री बने हुए हैं, आगे पीछे गाड़ियां चल रही हैं और गाड़ियों में बैठ रहे हैं, सुरक्षाकर्मी उनके साथ लगे हुए हैं, उनको यही किसान वोट देकर वहां तक पहुंचाया है। आज किसान संगठन कमल पटेल को, मैं ऐसे कह रहा हूं, कमल पटेल को कुकुरमुत्ता दिख रहे हैं और अपनी बात अगर वो रख रहे हैं किसी कारणवश, तो एंटी नेशनल कहे जा रहे हैं। कमल पटेल जी, आप कान खोलकर सुन लीजिए। जो अहंकार, जो घमंड आपके शब्दों में दिख रहा है, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। हम मानते हैं कि किसान सरकार की बात नहीं मान रहे, अपने जिद पे अड़े हैं। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, सरकार उनको समझाने के लिए तैयार है, लेकिन जो संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको आपने कुकुरमुत्ता कह कैसे दिया? वो किसान संगठन जो आपके कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी आप कुकुरमुत्ते शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? यह लोकतंत्र है, यह भारत है, और लोकतंत्र यह अधिकार देता है कि हम अपनी बातों को रख सकें। अगर सरकार हमारी बात सीधे तरीके से नहीं मानती है तो हम लोकतांत्रिक तरीकों से उसका विरोध करें, आंदोलन करें। यह हक आप नहीं छीन सकते। अगर इस हक का प्रयोग कोई कर रहा है तो उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, आपको सोचना चाहिए कि जो किसान खेतों में काम करके अन्न उगाता है, उसको उचित मूल्य आप दिला नहीं पाते। उसी उचित मूल्य के लिए वो आपसे गारंटी मांग रहा है
कि जो कानून आपने बनाया है, आपकी केंद्र सरकार ने बनाया है, उस पर गारंटी दीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य उसे मिलना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम लिखित आश्वासन देंगे। आप कानून तो बना लिए हैं, लेकिन इसके लिए लिखित आश्वासन क्यों? आप उस पर कानून क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना रहे हैं? उसके पीछे का कारण क्या है? कृषक कानून और कृषि संगठन, कृषक संगठन आपको कुकुरमुत्ता नजर आ रहा। अगर बीजेपी के कई धड़े बन जाए तो वो भी कुकुरमुत्ता हो जाए, अलग अलग स्वर में बातें करें, तो आप को कुर्सी नसीब नहीं होगी जिस कुर्सी पर आप बैठे। किसान संगठन, किसानों के कई संगठन हैं, कई नेता हैं, वो बिखरे हुए हैं, एकजुट नहीं। इसीलिए कुछ किसान संगठन जाकर के केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर जी से मिले और कानून को रद्द न करने की मांग की। इसके पीछे क्या है हम कुछ नहीं जानते। मैं मानता हूं कि कुछ किसान यह समझते हैं कि यह कानून उनके हित के लिए है, लेकिन कुछ किसान यह भी समझते हैं कि इनमें उनका हित निहित नहीं है। तो आपको उन्हें समझाने का फर्ज बनता है, उन्हें बताने का फर्ज बनता है। कमल पटेल जी, आप कितनी बार किसान संगठन जहां आंदोलनरत हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, जाकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। आप अहंकार में हैं और यह अहंकार ठीक नहीं है। आप जाइए, आप अपने नेताओं के साथ जाइए और उनसे बात करिए, उन्हें समझाइए कि नहीं ये चीज सही है, आपके हित के लिए है। लेकिन आपने वो नहीं किया। क्या है आपने उन्हें, उन संगठनों को कुकुरमुत्ता करार दिया। अगर वही कुकुरमुत्ते ना होते, चिलचिलाती धूप में, कड़ी धूप में खड़े होकर अगर आपको वोट न करते तो आप उस पोजीशन पर नहीं पहुंचे होते। कमल पटेल जी, आपके पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ आपका नाम मिलता है। इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोल जाए। कुछ भी बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए था। वह किसान अपनी मेहनत का हक मांग रहा है, अपनी मेहनत के हक की गारंटी मांग रहा है, क्योंकि वो आपको अपने ऊपर शासन करने के लिए चुना है। और अगर वह हक नहीं मिला तो कुर्सी जाते देर नहीं लगेगी। कमल पटेल जी, किसानों की आय दुगना कर रहे हैं 2014 से। कितने किसानों की आय आपने दुगनी की? मैं भी किसान का बेटा हूं, लेकिन खेती से 2 वक्त की रोटी नहीं चलती, ये आपको भी पता है। तो दुगना करके दिखाइए, सीना ठोकिए। किसान कानून बनाए, समझाइए ना कि आय कैसे दुगनी होगी। जाइए उन किसान संगठनों के पास जो इस ठिठुरती ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए, इस आस में कि उनका कोई अहित ना हो जाए। तो जाइए समझाइए। नहीं समझा सकते, वहां जाने की हिम्मत नहीं है। उन्हें कुकुरमुत्ता बोलने की हिम्मत है, एंटी नेशनल बोलने की हिम्मत है। जो आपके स्वर में स्वर मिलाए वो ठीक, और जो आपके स्वर में स्वर ना मिलाए वो एंटी नेशनल। ऐसा नहीं चलेगा। यह लोकतंत्र है। आज अगर आपके अंदर अहंकार है तो वही लोग आपके अहंकार को चकनाचूर कर देंगे। इसलिए कोई भी भाषा
किसानों को बोलने से पहले सोच समझ कर बोला करिए। किसान संगठन कुकुरमुत्ता नहीं है। आपने कुकुरमुत्ता इसलिए कह दिया कि वो बटे हुए। अगर एक साथ होते तो आपको समझ में आ जाता कि इस जो लैंग्वेज आपने इस्तेमाल किया है उसका असर क्या होता। इसलिए आपको उन किसान संगठनों से, उन किसानों से माफी मांगनी होगी। कहीं ना कहीं आप भी खेती और किसानी से जुड़े हैं। मंत्री के पद पर पहुंचने से पहले हो सकता है कि कल आप मंत्री ना रहें। यह भी हो सकता है कि कल आपके पास पैसे ना हो, और यह भी हो सकता है कि आपके पूर्वज, आपके, माफ करिएगा, यह भी हो सकता है कि आपके वंशज, पूर्वज नहीं वंशज, को खेत में काम करना पड़े। वो स्थिति सुन करके, सोच करके, समझ करके, वहां अपने आप को रख करके देखते तो शायद ये भाषाएं आपको समझ में नहीं आती। ये मुंह से आपके नहीं निकलता। इसलिए गलती का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि मंत्री जी, आप किसान संगठनों और किसानों से माफी मांगे। बस आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।